स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी हब में। चलिए आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं सेट संख्या 5 जो VVI 20 क्वेश्चन साइंस का होने वाला है। बारी बारी से इसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे और समझाते हुए आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका प्रथम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 71, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि के समय दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। इसी तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सप्तर्षि। अगला क्वेश्चन, भारी जल वह जल होता है। तो भारी जल, इसको इंग्लिश में हम लोग हेवी वाटर बोलते हैं। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का होता है, जो ऑक्सीजन D2O उसका संकेत होता है। तो भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो ऑप्शन ए में है जिनका ताप 4 से स्थिर पर रखा जाता है, जिनमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अभिलय होता है। सी में है इनमें हाइड्रोजन का स्थान उनका आइसोटोप लेते हैं। डी में जिनमें से ऑक्सीजन का स्थान उनका आइसोटोप लेते हैं। तो सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का स्थान आइसोटोप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के आरी कक्ष में चक्कर लगाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 वर्ष के आयु पर मानव शरीर की हड्डी की संख्या लगभग कितनी होती है। तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डी की संख्या लगभग 300 होती है, जबकि बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है। 300 से अधिक होती है बाल अवस्था में। और बात किया जाए तो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियाँ के संगलित होने यानी अस्थिकरण के कारण 206 तक सीमित हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, लगभग 300। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है। तो HIV ये वायरस द्वारा रोग होने वाला होता है। तो HIV द्वारा होने वाला रोग ऑप्शन डी एड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक बिजली का खर्च होगा। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब को 10 घंटा तक खर्च करेंगे तो 1 यूनिट कितना उठेगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऑप्शन आपका राइट बी, 1 यूनिट हो जाएगा ऑप्शन 1 यूनिट, यानी 1000 वाट। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री का पानी का घनत्व 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अधिकतम होता है, जबकि 0 डिग्री पर पानी जमता है तथा 60 डिग्री पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला, भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। यानी धरती के अंदर भूपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व का संख्या, सबसे अधिक तत्व आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, और कितना पाया जाता है तो 46.46% पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जहाँ भी पूछे तो CaSO4 2H2O, CaSO4। तो आपका ये क्या है, CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट, जिनमें जिप्सम कहते हैं, जो 125 डिग्री पर गर्म करके 75% क्रिस्टलीय जल निकल जाता है तथा वो अन्य पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाता है। तो CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताइए। तो सिरके में 6 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। तो 6 से 8%
एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का बात आए तो टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का बात आए तो नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का आयु में वेग अनुमानतः क्या होता है? तो ध्वनि में आयु का वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड 330 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि जल में उसका वेग 1493 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है सूर्य के प्रकाश को धरती की तरह सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग क्या होता है? तो ऐसे भी तो 8 मिनट 2 सेकेंड, लेकिन यह ऑप्शन में दिया हुआ है 8 मिनट 5 सेकेंड, तो राइट ऑप्शन सी 8 मिनट 5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो देखिए स्टील इस्पात का कठोर बनाने के लिए लोहा में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन का मात्रा। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी द्रव मिश्रण के घटकों को एक दूसरे के अलग करने के लिए किया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एक मिश्रण से दूसरे मिश्रण के अलग करने में। अगला क्वेश्चन है घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है। आपका सी नंबर में हो जाएगा जो ऑप्शन हम बता रहे हैं, आपका सी में हो जाएगा। इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी वगैरह चेक हो जाते हैं। तो सो राइट आपका एलपीजी सिलेंडर का दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडर में गैस का मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो वहीं आपका राइट ऑप्शन जो पिछले वाला था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें एलपीजी सिलेंडर में गैस का मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसे होती है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होते हैं। तरंगों की भांति इसका परिवर्तन अपवर्तन विवर्तन व्यक्तीकरण तथा ध्रुवता होता है। यह सीधी रेखा में चलते हैं, एक दूसरे को ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में चलते हैं और क्रस्टम प्रभाव का प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं जो प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार रंग तथा कण दोनों की विशेषताओं प्रकट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तरंग के एक समान है, कण के समान है, तरंग एवं कण दोनों के समान है, तरंग के कण किसी के समान नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 86 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान चाल से चलते हैं, तरंग के समान है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म बर्फ क्या है? तो सूखा बर्फ क्या है? तो सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, तो राइट ऑप्शन आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत आपका आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो आपका वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत ऑप्शन नंबर ए 78%। अगला क्वेश्चन घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो घरेलू परिपथ में 3 प्रकार के तार होते हैं, जो एक काला, एक जो तार उदासीन होते हैं, लाल जो विद्युतमय होता है और हरा जो भू तार होते हैं, यानी उसको देहात में अर्थिंग तार कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है उदासीन तार, तो काला ऑप्शन सी राइट ऑप्शन काला। अगला निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र मिथाइल प्रोपाइल, उनको कीटोन ग्रुप का है, तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COCH3। तो ऑप्शन आपका CH3COCH3, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है CH3COCH3, तो वहीं आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।